नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मास्टर ऑफ हिस्ट्री में। मैं आपके लिए इतिहास की बहुत ही सुपर फास्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें इतिहास के टॉप मोस्ट प्रश्न शामिल हैं, जो आपके एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ के लिए सहायक होंगे। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से इतिहास की संपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुँचाने वाली हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरे ध्यान और ईमानदारी के साथ अंत तक देखें। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास में हम देखते हैं आज का टॉपिक मध्यकालीन भारत, यूरोपीय आक्रमण। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? इसका उत्तर है अल्फासो डी अल्बुकर्क। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है वैरेन हेस्टिंग। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस यूरोपी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? इसका उत्तर है पुर्तगाली। हमारा चौथा प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था? इसका उत्तर है कालीकट। हमारा पांचवा प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका उत्तर है पुर्तगाल। हमारा छठा प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? इसका उत्तर है सर टॉमस रो। हमारा सातवां प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? इसका उत्तर है पुर्तगालियों द्वारा। हमारा आठवां प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? इसका उत्तर है बीजापुर के सुल्तान से। हमारा नवा प्रश्न है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? इसका उत्तर है पुर्तगालियों द्वारा। हमारा 10वां प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? इसका उत्तर है जहांगीर से। हमारा 11वां प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? इसका उत्तर है वास्को डी गामा। हमारा 12वां प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युग एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? इसका उत्तर है पेरिस की संधि। हमारा 13वां प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था? इसका उत्तर है काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। हमारा 14वां प्रश्न है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? इसका उत्तर है कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। हमारा 15वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? इसका उत्तर है कालीकट। हमारा 16वां प्रश्न है, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? इसका उत्तर है फर्रुख सियार। हमारा 17वां प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? इसका उत्तर है बाजीराव द्वितीय ने। हमारा 18वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर है हेस्टिंग्स। हमारा 19वां प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? इसका उत्तर है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। हमारा 20वां प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? इसका उत्तर है अल्फासो डी अल्बुकर्क। हमारा 21वां प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? इसका उत्तर है यूसुफ आदिल शाह।
हमारा 22वां प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? इसका उत्तर है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। हमारा 23वां प्रश्न है, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली सबवल्ली के नाम के स्थान पर हराया? इसका उत्तर है थॉमस वेस्ट। इसका उत्तर है थॉमस वेस्ट। हमारा 24वां प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? इसका उत्तर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। हमारा 25वां प्रश्न है, किस जागीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? इसका उत्तर है हॉकिंस। हमारा 26वां प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासी को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका उत्तर है बिहार। हमारा 27वां प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका उत्तर है सूरत। हमारा 28वां प्रश्न है, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी वह था? इसका उत्तर है शाह आलम द्वितीय। हमारा 29वां प्रश्न है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की, इसका उत्तर है हुगली। हमारा 30वां प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, इसका उत्तर है मुंबई। हमारा 31वां प्रश्न है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? इसका उत्तर है पुर्तगालियों को। हमारा 32वां प्रश्न है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही काल अनुक्रमांक कौन सा है? इसका उत्तर है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, चंडीगौश युद्ध, बक्सर का युद्ध। हमारा 33वां प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? इसका उत्तर है सूरत। हमारा 34वां प्रश्न है, भारत में पहली मुद्रा मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है पुर्तगालियों ने। हमारा 35वां प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय जनगणना में विलय किया? इसका उत्तर है 1961 ईस्वी में। हमारा 36वां प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? इसका उत्तर है पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। हमारा 37वां प्रश्न है, भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? इसका उत्तर है फ्रांसीसियों को। हमारा 38वां प्रश्न है, डचों को भारत व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? इसका उत्तर है अंग्रेज। हमारा 39वां प्रश्न है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? इसका उत्तर है वेदरा का युद्ध 1759। हमारा 40वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? इसका उत्तर है मूसलीपट्टम। हमारा 41वां प्रश्न है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? इसका उत्तर है राफल फिच। हमारा 42वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया? इसका उत्तर है मर्चेंट एडवेंचर्स। साहसी व्यापारियों के नाम से जानने वाले लंदन के कुछ व्यापारी ने। हमारा 43वां प्रश्न है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्ट राज्य अधिकारी पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? इसका उत्तर है रानी एलिजाबेथ ने। हमारा 44वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? इसका उत्तर है थॉमस स्माइथ। हमारा 45वां क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? इसका उत्तर है हेक्टर।
हमारा 46वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी का अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? इसका उत्तर है जागीर। हमारा 47वां प्रश्न है, वह कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जागीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? इसका उत्तर है सर टॉमस रो। हमारा 48वां प्रश्न है, 1661 में पुर्तगाल के राजा अपनी बहन कैथरीन वगैजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? इसका उत्तर है मुंबई। हमारा 49वां प्रश्न है, इंटरलोपर्स थे। इसका उत्तर है अनाकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटे। हमारा 50वां प्रश्न है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहाल फरमान जारी कर 500 पौगाड वार्षिक कर एक एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बादशाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? इसका उत्तर है अब्दुल्ला कुतुब शाह। हमारा 51वां प्रश्न है, 1600 हमारा 51वां प्रश्न है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास के पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंदी कोठी बनाई? इसका उत्तर है चंद्रगीर के राजा से। हमारा 52वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने पूर्व भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बलासोर एवं पीपल में फैक्ट्रियों कब स्थापित की? इसका उत्तर है 1633 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 52, अंग्रेजों ने पूर्व भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्री कब स्थापित की? इसका उत्तर है 1633 ईस्वी में। हमारा 53वां प्रश्न है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादा द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक दर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? इसका उत्तर है 1651 ईस्वी में। हमारा 54वां प्रश्न है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3/1/2% कर दिया? इसका उत्तर है औरंगजेब। हमारा 55वां प्रश्न है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? इसका उत्तर है औरंगजेब। हमारा 56वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1/2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? इसका उत्तर है औरंगजेब। हमारा 57वां प्रश्न है, अंग्रेजों को सुतानाती, काली कत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? इसका उत्तर है आजिम उसू शान। हमारा 58वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने सुतानाती, काली कत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? इसका उत्तर है 1200 रुपये में। हमारा 59वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? इसका उत्तर है सुतानाती, कालीकत्ता, गोविंदपुर। हमारा 60वां प्रश्न है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ओम्र ने बंगाल के ब्रिटिश व्यापार का मेग्न कार्टा बनाया? इसका उत्तर है फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान।
हमारा 61वां प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमानी व्यापारियों की कंपनी है? इसका उत्तर है शाइस्ता खां। हमारा 62वां प्रश्न है, फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के आदेश बलीकोटपुरम के मुसलमान सूबेदार शेर खां लोधी से पंडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पंडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? इसका उत्तर है पांडुचेरी के रूप में। हमारा 63वां प्रश्न है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? इसका उत्तर है इब्राहिम खान ने। हमारा 64वां प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? इसका उत्तर है डुप्ले। हमारा 65वां प्रश्न है, पंडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? इसका उत्तर है चंद्रनगर। हमारा 66वां प्रश्न है, डुप्ले के बाद पंडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? इसका उत्तर है गोंडे हू। हमारा 67वां प्रश्न है, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोत्तम स्थापित हो गई? इसका उत्तर है बॉन्डी वॉश का युद्ध 1760। हमारा 68वां प्रश्न है, कौन सा युद्ध यूरोपीय अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? इसका उत्तर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। हमारा 69वां प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? इसका उत्तर है ए ला शापेली की संधि। हमारा 70वां प्रश्न है, गोंडेहू की संधि या पांडुचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? इसका उत्तर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। हमारा 71वां प्रश्न है, बॉन्डी वॉश के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर है सर अय्यर कूट। हमारा 72वां प्रश्न है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? इसका उत्तर है पेरिस की संधि। हमारा 73वां प्रश्न है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? इसका उत्तर है 1954 ईस्वी। हमारा 74वां प्रश्न है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? इसका उत्तर है डुप्ले। हमारा 75वां प्रश्न है, हमारा 75वां प्रश्न है, यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? इसका उत्तर है फ्रांसिस। हमारा 74वां प्रश्न है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर है अकबर। हमारा 77वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? इसका उत्तर है गोवा। हमारा 77वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, हम ये पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा 78वां प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? इसका उत्तर है अकबर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।